बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बिज़नेस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल पे बिज़नेस रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि आप हमारे साबिर शफीक चैनल पे विज़िट कीजिए और यहाँ से वो तमाम एक्सेल की और इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की हमारी क्लासेस मौजूद है। तो यहाँ से भी आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, हमारी तमाम क्लासेस है। और यहाँ अगर आपको सर्च करवाना है कोई भी क्लास तो आप सर्च करवा सकते हैं, या अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्लास नहीं मिल रही है तो कमेंट करके आप हमसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो उस क्लास की न्यू वीडियो में बनाकर मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। इसके साथ यहाँ पर प्लेलिस्ट के फंक्शन में जाकर डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ से भी आप प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। तमाम क्लासेस एक साथ हमारी ऑन हो जाएंगी। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, तो वेबसाइट का मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि हमारी इस वेबसाइट से आप तमाम वीडियोस को यहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड एक्सेल फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ से वो तमाम क्लासेस आपको मिल जाएंगी जो हम वीडियो में बना रहे हैं। तो वो तमाम क्लासेस यहाँ से आप डाउनलोड करके उसकी ईजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है हमारी इस साइट पर। जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं, MS ऑफिस और विनरार, टाइपिंग मास्टर्स, एंटीवायरस, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, और अगर आपको उसकी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर जो आपको नीड है जिसकी, तो वो भी मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पर अपलोड करके, ताकि आप यहाँ से डाउनलोड करके इजीली उसको इंस्टॉल कर सकें। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिज़नेस रिपोर्ट। बिज़नेस रिपोर्ट एक्सेल पे तैयार कैसी की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना डाटा तैयार करूँगा। तो डाटा तैयार करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बिज़नेस रिपोर्ट का मकसद क्या है बनाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ मंथ, और उसके बाद यहाँ राइट करूँगा सेल। फिर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ नंबर ऑफ मंथ, और फिर इसके बाद नंबर ऑफ यहाँ पर सेल। फिर आया तो नेक्स्ट, यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ ईयर, और ईयर के बाद सेल, और फिर इसके बाद नंबर ऑफ ईयर, और फिर इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ सेल। तो इस तरीके से आपका डाटा बने। और इसके कॉलम के साइज़ को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं ताकि जो हमारी हेडिंग्स है वो हमें कंप्लीट इस तरीके से यहाँ पर नज़र आ जाए। अब इनको सेलेक्ट करते हैं, इनको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद अब यहाँ मुझे क्या करना होगा, इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ तक मैं फ़िलहाल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करूँगा ताकि बाहर की साइड इस तरीके से आ जाए। और इसके साथ भी ये काम करता हूँ, ऑल बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पर थिक बॉक्स बॉर्डर कर दूँगा। अब इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, तो नंबरिंग डाल दें, नंबर ऑफ मंथ, यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, और यहाँ से हम देखते हैं कितने हमारे मंथ बनते हैं, 8 मंथ आ रहे हैं। अब सेल यहाँ हम लिखते हैं कि फर्स्ट मंथ की सेल हमारे पास आ रही है 3000, सेकंड मंथ की हमारे पास सेल आ रही है 5000, थर्ड मंथ की हमारे पास सेल आ रही है 7000, और 9000, 12000, 16000, 18000, और लास्ट हमारे पास आ रही है 22000। इसी तरह नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात करते हैं, तो पहला ईयर्स हमारा 2000 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2003, 2004 और 2005 कर लेते हैं। और इसके बाद 2006, 2007 और 2008, और इसके बाद यहाँ पर 2009। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने मंथ को भी, ईयर को भी मेंशन कर लेंगे यहाँ पर कि ईयर वाइज हम किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे और मंथ वाइज किस तरीके से। तो इसके लिए जो रिपोर्ट होती है वो ईयर वाइज ही बन सकती है, यानी ये आपको अगर ईयरली बनानी है, और अगर आपको मंथली बनानी है तो मंथली रिपोर्ट भी आप तैयार कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसमें क्या काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपकी नंबर ऑफ़ सेल, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ
कि 8 महीने तक हमारी सेल जो है वो हमने तकरीबन इतनी की है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, फोरकास्ट फंक्शन है। फोरकास्ट फंक्शन जो होता है वो एज अ फ्यूचर प्लानिंग के लिए होता है कि फ्यूचर प्लानिंग में आपकी सेल कितनी होनी चाहिए। तो वो एक सेल लिमिट देता है आपको सॉल्व करके, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं देता, या तो वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करता है या थोड़ी सी डिक्रीज़ करता है। वो आपको एक टारगेट देता है कि इतनी आपकी एक फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से आपकी सेल या आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, फोरकास्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। एक्स वैल्यू में हम सेलेक्ट करेंगे अपने इस वाले सेल को, नंबर ऑफ मंथ, किस मंथ की आपको देखनी है। तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ सेल, अभी हमने यहाँ पर कोई मंथ लिखा नहीं है तो हमने सेल को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपसे बोलेगा वाई वैल्यूज़ जो होगी, तो उसके लिए आपने अपनी तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर आपसे बोलेगा एक्स नोन वैल्यूज़, वो आप सेलेक्ट करेंगे, अपने टोटल नंबर ऑफ मंथ सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके अब आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखें यहाँ पर अभी आंसर 0 माइनस में आ रहा है, क्योंकि अभी हम मंथ नहीं लिख रहे। तो मैंने जैसे कहा कि मुझे 8 मंथ के अलावा मुझे 9वें मंथ में देखनी है कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा। तो देखिए 8 मंथ तक बताया था कि आपकी 22,000 तक की सेल, और 9th मंथ में कम से कम आप 23,714, यानी कि इतनी आपकी सेल होनी चाहिए। अब आप 23,000 करें, 24,000 करें, 25,000 करें, वो आपको एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस तरह अगर हम अपनी नंबर ऑफ मंथ यानी 10 मंथ में देखेंगे तो आपकी सेल इतनी बताएगा 26,428, वो आपको एक कैलकुलेट करके दे रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं ईयरली सेल, तो ईयरली सेल के लिए भी आपने यहाँ पर सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसमें मैं क्या काम करता, पहले मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ सेल राइट नहीं की, तो नंबर ऑफ सेल पहले मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ सेल हमारी ईयर वाइज कितनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर राइट करते हैं 2000 में हमारी आ जाएगी, यहाँ पर 10,000 सेल हो जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगी 15,000 सेल। उसके बाद हम यहाँ पर राइट करते हैं 20,000 सेल हो जाएगी, उसके बाद 30,000 और 35,000 और 40,000, 45,000 और लास्ट हमारी हो जाएगी यहाँ पर 50,000। अब हम आते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इक्वल फोरकास्ट फंक्शन, एक्स वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स, कॉमा नॉन वाइज वैल्यू कौन सी आपकी सेल हो जाएगी, तमाम कॉलम्स कॉमा लगा देंगे, और नॉन एक्स वैल्यू आपके तमाम नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 2010 में आपकी सेल रिकॉर्ड क्या होना चाहिए आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि 53,676, ये आपकी नंबर ऑफ सेल होनी चाहिए। लास्ट 2009 में आपने की सेल क्या की है, 50,000 की है। तो अब आपकी सेल तकरीबन इतनी, आपका टारगेट 53 इक्वल या ग्रेटर देन 53 आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। तो एक आपको एक लिमिट प्रॉपर बना के दे देता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ मंथ सेम डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया नंबर ऑफ मंथ 2000 का। तो देखिए मुझे यहाँ पर बता दी इसने कि 5,147 आपकी सेल होनी चाहिए। देखिए स्टार्टिंग मंथ है, स्टार्टिंग मंथ या स्टार्टिंग ईयर है, तो वो उस लिहाज से थोड़ी सी कम कैलकुलेशन करता है क्योंकि आपकी फर्स्ट सेल है। अब अगर हम यहाँ पर डालते हैं, देखिए 2006, मैंने 2006 डाल दी कि 2006 में हमारी कम से कम क्या प्लानिंग होनी चाहिए सेल की। इसने बता दिया कि 34,264। तो देखें इसने हमें क्या दे दिया, 35,000, हमने 35,000 का हमने टारगेट किया हुआ है। उसने हमें एक लिमिट कैलकुलेट करके दे दिया कि आपकी कम से कम सेल इतनी होनी चाहिए। अब आप नंबर वाइज चेक करना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली निकालना है कि 10 में, 11 में, 12 में या 9वें मंथ में, 8वें मंथ में, 7वें मंथ में आपकी सेल क्या होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी कुछ राइट कर सकते हैं फॉर्मूले को, जैसे कि हम ईयर में चाहे आप कर लें चाहे मंथ में कर लें, दोनों में से आप किसी भी एक पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वल अप्लाई करना है फोरकास्ट, एक्स वैल्यू में अब आप सेलेक्ट करेंगे 2000, यानी कि इस वाले सेल को कॉमा लगाएंगे। नॉन वाइज वैल्यू में आपकी तमाम सेल आ जाएगी, कॉमा, उसके बाद नॉन एक्स वैल्यू में आपके पास तमाम नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करने के बाद आपने इसको कर देना है ड्रैग। तो देखें यहाँ पर अब आपके पास एरर आ रहा है, इसका मतलब हमने अपने सेल्स को फ्रीज नहीं किया। आपके जो सेल्स हैं वो डाउन साइड पे चलते जा रहे हैं। तो F2 से फॉर्मूले को एडिट कर लें। तो आप इस वाले सेल को छोड़कर बाकी इन तमाम नंबर ऑफ सेल्स जो रेंज थी इसको आप F4 से फ्रीज कर देंगे, और इसको भी आपने F4 से फ्रीज कर देंगे। जैसे आपने फ्रीज किया, एंटर, और अब आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर आपको एक लिमिट बता रहा है कि इतनी आपकी कम से कम सेल होनी चाहिए, और आपका टारगेट कितना जा रहा है, 24,000 है, यहाँ पर 20,000 बता रहा है, यानी कि इस मंथ, इस ईयर आपकी सेल
जितना होनी चाहिए थी उससे थोड़ी कम हुई है आपकी। और 2005 में 30,000 है, यहाँ 29,000 है, यानी कि आपने इंक्रीज़ है सेल, यानी कि आपका ये वाला ईयर सबसे बेस्ट है, आपने अच्छी सेल की है। इस तरह अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी आपने सेल की है लेकिन कम है जिस हिसाब से होनी चाहिए। 7 में देखते हैं, 7 में भी कम हुई है, 7 में है बड़ी हमारी सेल। तो इस तरीके से सेल प्लानिंग हो सकती है। अब हम इसको ड्रैग करना चाहें ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ तक ड्रैग कर दिए, 3 साल बढ़ा दिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2010 में, 2011 में, 2012 में। तो देखिए हमारे पास अभी सेल हमने लिखी, हमने की कितनी, लेकिन हमने एज ए फ्यूचर प्लानिंग में देख लिया कि 10 में 53,000 कुछ होनी चाहिए, 11 में हमारे पास 58,000 कुछ होनी चाहिए, और 12 में हमारे पास 63,382 कुछ सेल होनी चाहिए। तो ये आपको पूरा एक फ्यूचर प्लानिंग बनाकर रिपोर्ट तैयार करके देता है, फोरकास्ट का फंक्शन, जो फोरकास्ट फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो आप सिंपल डायरेक्टली 1 बाय 1 चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। एक साथ अगर प्लानिंग करके अगर आपको देखना तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ अब आप यहाँ पर इसको बनाना चाहते हैं कि चार्ट के थ्रू, तो ये वाला फ़िलहाल मैं नीचे वाला डाटा रेस कर लेता हूँ। तो इनको सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, डाटा को इंसर्ट फंक्शन पे जाएं और यहाँ से अब आप कोई भी एक चार्ट फंक्शन अप्लाई कर लें। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये चार्ट फंक्शन पाई वाला चार्ट है, तो 2D पाई चार्ट में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ अब मेरे पास एक ऑप्शन है डिफरेंट, हमारे पास डिज़ाइन फंक्शन है, कोई भी डिज़ाइन फंक्शंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने ये वाले डिज़ाइन फंक्शन प्रेफर कर लिया। अब इन्हीं डिज़ाइंस को आप यहाँ कलरफुल डिफरेंट ऑप्शन है चार्ट के अंदर, तो चार्ट्स एक आपका एक डिफाइन कर रहा होता है, साथ एक लुक आ जाती है चार्ट्स के साथ, आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, ताकि जो चीज़ आप यहाँ चेंजिंग करें तो चार्ट के अंदर भी चेंजिंग होगी। अगर चार्ट आप एक शीट पे रखना नहीं चाहते, अगर यहाँ पर आपको कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है डाटा की वजह से, तो आप चार्ट को नेक्स्ट शीट पे मूव कर सकते हैं। तो वो कैसे होगी वो बताता हूँ आपको। अगर साथ रखना है तो वेल एंड गुड, साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर अलग करना चाहते हैं तो अलग भी आप कर सकते हैं। अलग कैसे करेंगे तो देखें, यहाँ डिज़ाइन के ऑप्शन के अंदर आपने चार्ट को सेलेक्ट रखना है। अगर आप चार्ट को सेलेक्ट नहीं रखेंगे तो डिज़ाइन का और फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आएगा। चार्ट पे क्लिक किया आपने, डिज़ाइन फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मूव चार्ट। मूव चार्ट पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ एक तो पहले पास ऑप्शन देगा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इन अभी एक ही शीट है, अगर एक से ज़्यादा शीट बने तो यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस शीट पे पेस्ट करना है, तो वहाँ भी आप लेके जा सकते हैं किसी और शीट के अंदर भी। अब यहाँ हमारे पास हमने कहा कि हमें न्यू शीट पे जाना है, तो आपने इस पर चेक का लगाया, न्यू शीट पे चेक लगा दिया। अब यहाँ पर आपने नाम आपने यहाँ पर जैसे कि बिजनेस चार्ट, तो जैसे मैंने एक नाम दे दिया शीट को बिजनेस चार्ट, और एक न्यू शीट पे जाकर आपका चार्ट पेस्ट कर देगा। इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखें यहाँ पर बिजनेस चार्ट की एक आपके पास शीट बन के आ चुकी है। ये पूरा चार्ट आपको एक अलग शीट के ऊपर ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम शीट 1 पे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपका डाटा है और यहाँ पर आपका चार्ट बन चुका है। और अगर वापस लेके आना तो इसी फंक्शन को आप यूज़ करेंगे, मूव चार्ट। आप बिजनेस इसको आप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट इन पे जाएंगे। अभी एक ही शीट है, शीट 1 पे वापस लेके आना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपने इसको कर देना ओके। तो जैसे आप ओके करेंगे आपकी वो शीट रिमूव हो जाएगी और आपका चार्ट वापस उसी शीट पे आ जाएगा जिस पे आपका डाटा मौजूद था। तो ये हमारी बिजनेस रिपोर्ट जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई है कि कैसे तैयार की जाती है एज अ फ्यूचर प्लानिंग के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।